अगर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। अगर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। गर जन्म हो दोबारा। ये पंक्तियां कभी किसी गायक के मुख से सुनी थी। इसमें जो बात कही गई है पहली पंक्ति में, गर जन्म हो दोबारा, क्या दोबारा जन्म होता है जिसको कि हम पुनर्जन्म कहते हैं, इंग्लिश में रीइंकार्नेशन। मरण होने के बाद क्या होता है, ये रहस्य की बात है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई बोलता है आत्मा भटकती है, कोई केवल एक ही जन्म मानते हैं, वन लाइफ लिव इट। चार्वाक मत वाले भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इस प्रकार कहते हैं। वास्तव में क्या है? एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का, वो इन विषयों पर रिसर्च करता है और वहाँ पर मोर देन 50 केसेस में ये बात पाई गई है कि पुनर्जन्म होता है। एक अमेरिका का रॉबर्ट ब्रूनो नाम का व्यक्ति रात्रि में सोता था तो बड़बड़ाता था। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, और उसने साइकियाट्रिस्ट से पूछा तो पहले तो उसने व्यंग में कहा कि आप उनको दिन में बोलने दिया करिए तो रात में नहीं बोलेंगे। उसने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम ऐसा करो, जो रात में बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करो। और उसको रिकॉर्ड किया, और उस रिकॉर्ड को जब एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया कि एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा था। वो ये था कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूँ और पैसे के लिए मुझे चित्र बनाना पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है, इसलिए मैं पैसे के लिए कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूँ। और भी कुछ वाक्य थे। तो डॉक्टर ने वहाँ पर जो आर्ट गैलरीज होती हैं उसमें खोज करवाई कि कहीं पर कोई कुबड़ी औरत का चित्र मिल जाए, और एक पुरानी ओल्ड आर्ट गैलरी में वो कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया। और आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई पेंटर अपना चित्र बनाता है तो अपना नाम जरूर लिखता है, और उसके माध्यम से वहाँ पर जेम्स कैरल बेकविथ ये नाम वहाँ पर पेंटर का ज्ञात हुआ। फिर और खोज की गई तो जेम्स कैरल बेकविथ की एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा भी एक लाइब्रेरी में मिल गई, और जब उसकी खोजबीन की गई तो उसमें ये सेंटेंस वहाँ पर दर्ज था। ये इस बात का प्रतीक है कि जेम्स कैरल बेकविथ मरने के बाद में रॉबर्ट ब्रूनो के रूप में जन्म हुआ। और जब जन्म तिथि आदि को भी देखा तो वहाँ पर भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि 9 महीने तो शिशु गर्भ में रहता है। उस बात को भी वहाँ पर यदि ध्यान में रखा जाए तो समझ में आता है कि वो
पुनर्जन्म का सिद्धांत वहाँ पर घटित हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं न्यूज़पेपर में भी आती रहती हैं। कुछ सालों पहले दैनिक भास्कर में भी एक ऐसी घटना का जिक्र आया था। छतरपुर का एक परमलाल कुशवाहा नाम का व्यक्ति, जिसका उपनाम सिंतु था, ट्रक ड्राइवर था और दिसंबर के समय में वो जबलपुर पहुंचा और वहाँ पर चेरी ताल के पेट्रोल पंप के पास में उसने अपने ट्रक को वहाँ पर खड़ा किया और अंदर ही उसके सो रहा था कि उसी के गांव के, जिनके साथ में कुछ पारिवारिक संपत्ति का विवाद था, ऐसे 4 लोगों ने उस कांच को तोड़ करके और उसका वहाँ पर मर्डर कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। फिर वो व्यक्ति वहां पर मरण को प्राप्त हो गया और छतरपुर में ही एक वीरेंद्र कुशवाहा के रूप में जन्मा। 3 साल का था तभी वो बहुत सारी बातें ऐसी कहने लगा और बाद में जब जाकर के देखा तो वहाँ बहुत सारी बातें, जो उसकी पूर्व की पत्नी थी, उन दोनों के बीच में जो बातें हुई थी वो वहाँ पर सत्य पाई गई। ऐसे कई उदाहरण आप लोगों ने भी सुने होंगे जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। एक आयुर्वेद का ग्रंथ है कल्याण कारकम, आचार्य उग्र आदित्याचार्य ने उसकी रचना की है और उसमें उन्होंने एक बात कही है कि यदि जीव मर करके यदि सीधी गति में, ऋजु गति में उत्पन्न होता है तो उसको जाते स्मरण की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। जब जीव मरण को प्राप्त होता है जिनागम के अनुसार, तो उसकी गति अनुश्रेणी गति, ऐसे सूत्र के माध्यम से, तत्वार सूत्र के माध्यम से, कि वो आकाश में प्रदेशों की जो पंक्तियां बनी हुई हैं उनको श्रेणी कहते हैं, उसके अनुसार उसकी गति होती है। सरल भाषा में समझने के लिए, जैसे शतरंज में हाथी की जो चाल होती है वो आड़ा चलता है या खड़ा चलता है, इसी प्रकार से जब जीव मरण को प्राप्त होता है तो उसकी आड़ी और खड़ी ही गति होती, तिरछा नहीं चलता। तो जब सीधी दिशा में यदि इसको उत्पन्न होना होता है तो वो ऋजु गति कहलाती है। यदि उसको मोड़े लेना होते हैं तो उसके लिए विग्रह गति कहा जाता है। तो ऋजु गति से यदि कोई उत्पन्न होता है तो उसकी जाते स्मरण यानी पूर्व भव की स्मरण की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। एक उदाहरण पद्म पुराण जो जैन रामायण है उसमें भी आता है कि एक सेठ जिनालय के लिए जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक बैल को मरणासन्न देखा, मरण के निकट जान करके, और उन्होंने सोचा कि इसके लिए महामंत्र का श्रवण कराया जाए और इससे इसका कल्याण हो। ऐसी भावना से उन्होंने वहाँ पर उसको महामंत्र का श्रवण कराया। थोड़े समय में वो मरण को प्राप्त हो गया और मरने के बाद वो वहीं के राजा की रानी के गर्भ में जाकर के उत्पन्न हो गया। जब वो राजकुमार बड़ा हुआ और उसी स्थान पर जब पहुंचा जहां पर उसका मरण हुआ था तो उसको जाते स्मरण हो गया, यानी पूर्व भव का स्मरण हो गया कि मैं बैल की पर्याय में था और मुझे किसी ने वहां पर मंत्र सुनाया, लेकिन उस समय में ऐसी स्थिति थी कि मैं उसको देख नहीं पाया। तो कौन है जिसने मेरे ऊपर ऐसा उपकार किया है? ऐसी भावना से उसने उसी स्थान पर एक भव्य जिनालय का निर्माण करवाया और उसमें उस चित्र का भी निर्माण करवाया जिसमें कोई व्यक्ति बैल के लिए, जो कि मरणासन्न है, उसको नमोकार मंत्र सुना रहा है। और उसने सोचा कि इस नगर में जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया होगा, जब इस चित्र को देखेगा तो जरूर आश्चर्य के साथ में हम उसकी खोज कर लेंगे। और उसने एक वहाँ पर एक सेवक तैनात कर दिया। और जब पद्मरुचि सेठ वहाँ पर पहुँचे और उस चित्र को जब बड़े गौर से देखने लगे तो उसने पूछा कि आपका इससे कोई संबंध है? उन्होंने कहा हाँ, एक बार ऐसा घटना घटी थी।
और उसने उनका संबंध वहाँ पर करवा दिया। तो इस प्रकार से जब कोई ऋजु गति से यदि उत्पन्न होता है तो उसकी जाति स्मरण की ज़्यादा संभावना रहती है। अभी आज ही मैं एक व्यक्ति से मिला जिसका जन्म अशोकनगर से कुछ किलोमीटर दूर हुआ था, और वो जब अशोकनगर आता था तो रास्ते में एक पिपरेश्वरा नाम का गांव भी पड़ता था 20 किलोमीटर दूर। जब वो छोटा था और आकर के उस जगह पर चौराहे पर जब वो गाड़ी रुकी तो गाड़ी से उतर करके वो नगर के गांव के अंदर जाने लगा। उन लोगों ने पकड़ा, पूछा तो उसने बताया कि मेरा यहाँ पर जन्म हुआ था। और बाद में जब जाकर के देखा तो वहाँ पर एक कोई पंडित जी के रूप में वो था, उनके बच्चों आदि को, उनकी पत्नी आदि को वो सबको पहचान गया। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी आप लोगों ने देखी होंगी। वो इस बात को सिद्ध करता है कि आत्मा कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती। कहा भी है कि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो साइंस एनर्जी और सब्सटेंस को कभी भी नष्ट होने वाला नहीं मानता। जिनागम में भी कहा गया है कि कभी भी द्रव्य का नाश नहीं होता। गीता में भी इस बात को कहा गया है, उसमें कि नैवा सतो जन्म सतो न नाशो। जो असत है उसका कभी उत्पाद नहीं होता और जो सत है उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो साइंस की दृष्टि से देखें तो साइंस कहता है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी प्रकार से एनर्जी के बारे में भी बोलते हैं। तो हम अपन समझ सकते हैं कि आत्मा भी एक सब्सटेंस है, एनर्जी है जो कभी नष्ट नहीं होती, बस केवल उसकी फॉर्म जो पर्याय रहती हैं वो बदलती रहती है। और वो किसी भी गति में जा सकता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हमने देखा कि वो बैल था, बैल जो है मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से एक कोई मनुष्य रहा होगा, वो बैल के रूप में परिवर्तित हो गया। सद लगा की एक घटना के बारे में सुना था कि वहाँ पर एक बैल था और वो बैल एक दीवार को देख करके उस पर जाकर के अपने सींगों से खोदने के लिए प्रयास करता था। जब भी उसको कोई छोड़ देता था वो जाकर के सीधा उस दीवार पर ही अपने सींगों को मारता था। किसी व्यक्ति को बार बार देख करके समझ में आया कि जरूर इसका कोई संबंध होना चाहिए, और उन्होंने उस बैल को वहां पर बांध करके उससे पूछा कि इस दीवार को खोदें क्या। तो बैल ने अपनी गर्दन को हिला करके जैसे कि हाँ कह रहा हो, सहमति दे रहा हो, ऐसा उसने व्यक्त किया। और जब उस दीवार को खोदा गया, तोड़ा गया, तो उसमें से एक कलश निकला जिसमें स्वर्ण चांदी आदि के सिक्के आदि थे। तो ये इस बात का प्रतीक है कि पूर्व में वो मनुष्य उस समय में उसको जानकारी होगी और बाद में वो बैल के रूप में वहाँ पर उत्पन्न हुआ। तो ऐसे कई भवों की जानकारी जिनागम में तो हर शास्त्रों में मिलती है। एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ब्रियान वीस, जो कि एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे, और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व में कुछ अपने जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, तो उसका जब तक मन में प्रभाव बना रहता है तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता। कई जीव जो है बड़े भयभीत होते हैं, नींद नहीं आती है। तो ऐसी कोई जब परेशानियां रहती हैं तो वो साइकेट्रिस्ट उनका इलाज करते थे और वो हिप्नोटाइज करके उसको पास्ट लाइफ में ले जाने की कोशिश करते थे। बचपन तक की उसकी घटनाओं को उन्होंने वहाँ पर उसको सोचने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी उसकी कोई परेशानियां दूर नहीं हुई। फिर उन्होंने बहुत दिनों के बाद में फिर ट्राई करके उसको हिप्नोटाइज किया, और इस बार उसने अपने पूर्व भव की भी कुछ बातों को ऐसा बताना प्रारंभ किया जिससे डॉक्टर चौंक गए, जिनको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं था। और उन्होंने पूर्व भव में उसका मरण पानी में डूबने के कारण हुआ था,
तो इस भाव में भी वो पानी से बहुत डरती थी। तो ऐसी कुछ चीज़ों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके उन्होंने डॉक्टर ब्रायन बीज ने पुस्तक में उसी का वर्णन किया है। तो ऐसे पुनर्जन्म का सिद्धांत अपन देखें तो कई जगह अपने लिए देखने के लिए मिल जाता है। एक और उदाहरण देखें अपन, क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज के बारे में सुना है कि उनके जीवन में एक बार जब उनका भोपाल में प्रवास चल रहा था, वहाँ पर एक कोई कन्या छोटी सी एक्सीडेंट के कारण मरण को प्राप्त हो गई और उसकी माँ ने कुछ सपना आदि देखा कि उसने कहा कि मैं पुनः आऊँगी, और कुछ दिनों के बाद में फिर उन्होंने गर्भ धारण किया और इस बार जो संतान उत्पन्न हुई वो लड़के के रूप में थी, लेकिन पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही चेहरा, जबकि ऐसी भी बात थी कि कहीं उस पर चेहरे पर जो तिल था वो तिल भी बिल्कुल डिटो, बिल्कुल वहीं पर उसी जगह पर बिल्कुल वैसा ही था। तो ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि जो नाम कर्म की स्थिति रहती है तो उसकी कूड़ा कोड़ी सागर 20 कूड़ा कोड़ी सागर ऐसी स्थिति रहती है, तो इतने समय तक वो कर्म वहाँ पर रहता है, इसलिए उस सिद्धांत को भी वो सिद्ध करता है। और वो बच्चा सबसे मिलकर के कहता था कि मैं सबसे मिल लिया हूँ लेकिन एक व्यक्ति से मेरा मिलना नहीं हो पाया। और उनके परिवार वाले जब दक्षिण की यात्रा पर निकले और भातकुली जो क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र जहाँ पर आदिनाथ भगवान की बड़ी अतिशयकारी प्रतिमा है, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उस समय में महाराज का चतुर्मास वहीं पर चल रहा था, और जब उनकी गाड़ी वहाँ पर पहुँची और महाराज वहाँ पर तखत के ऊपर विराजमान उसको दिखे, तो उसने वहाँ पर कहा कि जिनसे मैं नहीं मिला था वो आज मुझे पुनः मिल गए, क्योंकि लड़की की अवस्था में उसने महाराज को देखा था और जन्म के बाद में नहीं देखा था, तो जन्म के बाद में उसने इस बात को कहा। तो ये स्पष्ट उदाहरण है पुनर्जन्म का। तो ऐसे उदाहरणों को समझ करके हम, जैसे हमने भी कहा था कि गीता में भी इस बात को कहा गया है कि कभी भी जो द्रव्य है वो नाश को प्राप्त नहीं होता और जो नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं होता। गीता में कहा गया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, तो केवल उसकी पर्याय बदलती रहती हैं। इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत हम अपने जीवन में समझ सकते हैं कि केवल एक ही जीवन नहीं, ये जीवन हमारा कई भवों के फल के रूप में हमको प्राप्त हुआ है, और इस समय में वर्तमान में हमारा जैसा जीवन रहेगा उसके माध्यम से आगे का जीवन भी डिसाइड होगा। तो इसके माध्यम से केवल एक जीवन नहीं है, इसके दृष्टि में रख करके अपने जीवन को जीने का प्रयास हमारे लिए करना चाहिए। कुछ और उदाहरणों को हम देखें। एक उदाहरण कि एक बड़ौत की कन्या जिसका विवाह दिल्ली में लौनी में हुआ और डिलीवरी के समय में उसका मरण हो गया, और मरण होने के बाद में जो संतान थी वो तो बच गई, लेकिन वो माँ जो है मरण को प्राप्त हो गई, और मरने के बाद में जाकर के बड़ौत में ही उसका जन्म हो गया। जहाँ पर उसका घर था उसके आसपास में ही कहीं पर उसका जन्म हो गया। अब जो संतान है वो संतान उससे बड़ी कहलाएगी, क्योंकि वो जाकर के 9 महीने भी गर्भ में रहेगी, उसके बाद में उत्पन्न होगी। और ये जो कन्या, जो लौनी की कन्या थी, जब अपने ननिहाल में गई और एक दिन पूर्व की माँ से उसका मिलन हुआ। पूर्व की माँ उसकी छोटी थी, ये उससे बड़ी थी, और किसी बात को लेकर के वो वहाँ पर रुदन करने लगी, रोने लगी। तो उस समय में उससे जो छोटी थी उसको वहाँ पर जाति स्मरण हो गया, यानी पूर्व का स्मरण हो गया, और उस समय उससे कहने लगी रो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और उस समय में कि तुम्हारा कहाँ पे जन्म हुआ था, तो उसने सब बता दिया कि मेरा इस घर में जन्म हुआ था, और उस घर में उसको लेकर के गया, उसने सारा कुछ बताया। और इसी बीच में एक अलवारी वहाँ पर देख करके कहा कि ये उस समय में नहीं थी। तब उस समय में उस घर के रहने वाले लोगों ने कहा कि हाँ, ये तुम्हारे मरण के बाद में हम लोगों ने खरीदी है। तो उसको देख करके भी वहाँ पर इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को अपन समझ सकते हैं। और भी कुछ उदाहरणों के रूप में कि एक 7 साल की गायत्री नाम की लड़की जो कायमगंज में अपने पिता के साथ में आम खा रही थी, और आम खाते खाते 7 साल की बेटी अपने पिता से बोलने लगी कि मेरे खेत पे चलो
मैं इससे अच्छी आम खिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा क्या बक रही है, ध्यान नहीं दिया। फिर उसको बाद में वो मैनपुरी किसी प्रदर्शनी को दिखाने के लिए ले गए और वहां पर चाट खाते समय एक व्यक्ति से उसने उसका कुर्ता पकड़ करके कहा कि पैसे दो। तो उस व्यक्ति ने पैसे दे दिए और उस समय से कहा कि तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं चंद्रभान की बिटिया हूं। और बाद में जब वहां पर भोगांव के पास में किसी गांव में जाकर के देखा तो वो जिस व्यक्ति का कुर्ता खींच रही थी वो उनके यहाँ पर दूध धोता था और उनके परिवार को भी वो सब पहचान गई। एक घटना कहीं पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति शिखर जी की यात्रा पर निकला और उसने यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से एक छड़ी में अपने सारी संपत्ति को छुपा करके रखा था और उसमें वो खोखली थी, उसके अंदर सारे सोने के सिक्कों को उसने जमा लिया था और ऊपर हैंडल लगा करके उसको हाथ में छड़ी पकड़ करके वो शिखर जी की पद यात्रा पर निकला। पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ियों से पद यात्रा आदि करके भी जाते थे और रास्ते में उसका एक मित्र मिलता है, उसके घर में वो ठहरता है। मित्र ने जब देखा कि ये हमेशा अपनी छड़ी को बहुत संभाल करके रखता है, रात में सोता भी है तो बिस्तर के नीचे दबा देता है, हो ना हो इसमें कुछ संपत्ति छुपा करके रखी है। और उसने जब उसको एकांत में वो छड़ी मिल गई तो उसने उसको थोड़ा सा देखा, टटोला और उसमें उसके हैंडल को वो समझ गया कि इसको खोल करके देखा तो उसके अंदर पूरे नीचे से ऊपर तक सिक्के भरे हुए थे। उन स्वर्ण मोहरों पर उसका मन आ गया और उसने उन सारे सिक्कों को वहां से निकाल करके उसमें लोहे के टुकड़े भर दिए और ऊपर ऊपर 2-3 सिक्के रख दिए और उसको वैसा ही पैक करके बंद करके रख दिया। जब वो मित्र आगे यात्रा पर निकला तो उसने उसके लिए कि आप यात्रा पर जा रहे हैं, हमारा भी कुछ सहयोग और कुछ धन उसके लिए, मन में यही भाव थे कि इसको छड़ी जल्दी खोलना ही ना पड़े, पता ही ना पड़े। और वो व्यक्ति सम्य शिखर पहुंच करके वहां पर उसने 3 वंदना भी कर ली, परिक्रमा भी कर ली, तब तक उसके लिए धन खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उसके मन में ऐसा भाव आया कि मैं जब इतनी संपत्ति मेरे पास में है तो इस सम्य शिखर पर अष्टानिका का पर्व आ रहा है, उसमें सिद्ध चक्र विधान करवाऊं। वहां पर कोठी में जहां पर जो व्यवस्था में थे उनसे कहा कि हमें यहाँ पर विधान करवाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के विधान करवाते हैं, आप भी विधान करवाइए। और सारी व्यवस्थाएं जो विधान करवाने वाले पंडित जी हैं या जो मंडली आती है, भजन आदि गाती है, संगीत आदि की सारी व्यवस्थाएं, द्रव्य की व्यवस्थाएं, भंडारे आदि की व्यवस्थाएं, सबके लिए उन्होंने बता दिया कि इतना खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि हाँ ये कार्य हमको करवाना है। उन्होंने कुछ बयाना उनको दे दिया और बाकी की संपत्ति, बाकी की जो राशि है बाद में दे देंगे, बाद में ले लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और जब वो तिथि आई तो उनके पास में आकर उन्होंने कहा कि भाई अब आप हमें धन दे दें। तो उन्होंने कहा कि अब 2 घंटे बाद आकर के धन लेना। और उस व्यक्ति ने जो धर्मशाला का कक्ष था उसमें अंदर प्रवेश करके उस छड़ी को वहां पर खोल करके जैसे ही देखा, ऊपर 1-2 सोने के सिक्के के नीचे सारे लोहे के टुकड़े देख करके और उसको लगा कि ये मेरे साथ धोखा हो ना हो, मेरे मित्र ने ही किया है। और कुछ चीजों का स्मरण करके उसको पक्का विश्वास हो गया कि मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया है। और वो उस समय में कि मैंने इनको बयाना दे दिया है, बहुत सारे लोगों के लिए धन चुकाना है, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, मैं कैसे इनको अपना मुंह दिखाऊं। और उस समय में उसके मन में आत्मघात के भाव उत्पन्न हो गए और उसने वहीं पर धर्मशाला के पीछे जो कुआं बना हुआ है वहां पर निकल करके उसमें छलांग लगा करके अपनी प्राणों की आहुति दे दी। जब 2 घंटे के बाद में वहां पर
वो व्यक्ति आया धन लेने के लिए और उसने देखा दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बहुत कोशिश की, फिर दूसरे कमरे से जाकर के जब अंदर आकर के देखा तो वहाँ पर खुली हुई छड़ी और लोहे के टुकड़े देख करके उसको कुछ कुछ समझ में आया और उसने जाकर के पीछे के दरवाजे से जब देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो व्यक्ति मरण को प्राप्त हो चुका था। कुछ दिनों के बाद में जिस मित्र के यहाँ पर ये रुका हुआ था वहाँ पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक संतान को जन्म दिया और संतान जब 18 साल की हो गई तो उसके मित्र ने या संतान के पिता ने उसके विवाह की बात कही। उसने कहा कि पहले सम्य शिखर की यात्रा पर चलते हैं और वो सम्य शिखर की यात्रा पर सपरिवार आए। वहाँ पर उन्होंने अच्छे से परिक्रमा वंदना आदि कर ली। उसके बाद में वापस चलने के लिए कहा तो लड़के ने कहा कि यहाँ पर विधान करवाओ, सिद्ध चक्र विधान करवाओ। पिता ने वहाँ पर सिद्ध चक्र विधान भी करवाया और जब सिद्ध चक्र विधान पूरा संपन्न हो गया उसके बाद में वापस आने के लिए जब चलने के लिए तैयार होने लगे तो पुत्र ने कहा कि मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है और ऐसी स्थिति बताई उसने कि मैं बचूंगा नहीं। पिता ने कहा अपने पास बहुत धन है, मैं कलकत्ता से भी वैद्य को बुलवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उस समय में उसने कहा कि अब मेरा अंत समय निकट आ गया है, मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारा वही मित्र हूं जो तुम्हारे घर पर रुका था और मेरा कार्य मेरी भावना थी कि मैं समय शिखर पर विधान करवाऊं। उसकी भावना इस प्रकार से पूर्ण हो गई है, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। और जय पारसनाथ भगवान कहते हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। उस समय में जो व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त थे उन्होंने आकर के देखा और उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ सालों पहले ऐसी घटना यहाँ पर घटी थी, किसी व्यक्ति ने कुएं में कूद करके अपने प्राण की आहुति दी थी। इसी प्रकार से एक घटना का जिक्र अमेरिका के परामनोवैज्ञानिक स्टीवेंसन ने लिखी है कि वहां पर किसी के यहां चोरी हुई, 50,000 रुपए की चोरी हुई और जिसने चोरी की थी उसको भी उसने पकड़ लिया और उससे कहा कि मेरा धन वापस कर दो। वो शक्तिशाली था और उसने कह दिया कि तुम चाहो तो कोर्ट चले जाओ, चाहे थाने चले जाओ, लेकिन अब वो धन तुम्हें मिलने वाला नहीं। कमजोर व्यक्ति वहां पर केवल मन महसूस करके रह गया और इतना बड़ा सदमा उसके लिए लगा कि वो मरण को प्राप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद में जिसने चोरी की थी उसके यहां पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी संतान जब उत्पन्न हुई तो बहुत सारे रोगों से ग्रसित थी। जन्म से ही उसके लिए दवाइयां चलने लगी। धीरे धीरे दवाइयां चलते चलते जब उसने जो संपत्ति चुराई थी वो सारी समाप्त हो गई तो एक दिन वो छोटा सा बच्चा बोलने लगा कि जो तुमने मेरे यहां से संपत्ति चुराई थी उसका मैं कर्ज लेने के लिए यहां पर आया था, आज मेरा कार्य पूर्ण हो गया और वो लड़का वो मरण को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से एक बोध गया के पास में हवाई अड्डे के पास में एक छोटा सा बच्चा था। छोटी अवस्था में कहने लगा कि मेरा जन्म श्रीलंका में हुआ था और मेरे परिवार वाले कुछ बौद्ध भिक्षु भी हैं। बाद में वहाँ के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आए और उनसे चर्चा हुई तो उस समय में वो घटना भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म के सिद्धांत को सिद्ध करने वाली हुई। एक लड़का बोलते बोलते अचानक अपरिचित भाषा में बात करने लगा और जब खोज की गई तो पता पड़ा कि वो दक्षिण अफ्रीका की कोई भाषा को बोलने लगा था और उसमें उसने इस बात को भी बताया कि मैं पूर्व में जब गांधी जी वहां पर थे उस समय में मैं उनके साथ में रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को अपन ने समझा है
एक उदाहरण अयोध्या प्रसाद गोयली का भी है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कानपुर के एक एनसी जैन जो व्यक्ति थे, उनको पूर्व भाव का याद आया कि मैं पूर्व में किसी गांव में ठाकुर का लड़का था और हम दो जुड़वा भाई थे, और एक भाई ने यानी इन्होंने अपने भाई को वहां पर मार दिया था। और वो मरने के बाद में वो सर्प की योनि में गया और उस सर्प ने इनको डस लिया, और उसके डसने के बाद में ये आकर के कानपुर में एनसी जैन के रूप में उत्पन्न हुए। तो उनको उस समय में जाति स्मरण के माध्यम से ये सारी घटनाएं, और जाकर के जब वहाँ पर जिस गांव में वो उत्पन्न हुए थे देखा तो वहाँ पर वो सारी बातें सत्य पाई गई। तो इन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर कि पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति जन्म लेता है तो मरण भी अवश्य होता है। जैसा गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो भी संसार में उत्पन्न होता है मरण अवश्य प्राप्त होता है, और मरने के बाद में फिर पुनर्जन्म होता है। ये संसार का इस प्रकार का स्वभाव, संसरणम संसार परिवर्तन इत्यर्थ, कि संसार में जन्म मृत्यु बार बार चलते रहते हैं। तो इस संसार में क्योंकि जन्म में भी बड़ी पीड़ा होती है, गर्भ के भी दुखों को जो सहन करता है, जब उस समय में रहता है तो उसी को मालूम रहता है, बाद में भले ही भूल जाते हैं। तो इस संसार में जन्म मृत्यु बार बार चलती रहती है, क्या इसका कोई अंत नहीं? तो जिनागम में सर्वज्ञ देव ने ये कहा है कि जिस प्रकार से बीज और वृक्ष की संतति होती, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन बीजों को यदि एक बार भून दिया जाए तब उसके बाद में फिर उसमें उगने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जन्म मरण के इस चक्र से ऊपर उठ करके जो अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयास करता है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता, फिर उसका संसार में फिर पुनः पतन या पुनः जन्म मरण नहीं होता। मरण निश्चित है, लेकिन मरण के लिए कब मरण हो ये निश्चित नहीं। उसमें मनुष्य का अकाल मरण भी हो सकता है और सकाल मरण भी हो सकता है, यानी जितनी आयु लेकर के आया उतने समय भी मरण हो सकता है, उसके पूर्व में भी मरण हो सकता है। इसको उदाहरण के माध्यम से, जैसे एक सिलेंडर यदि आप अपने घर में प्रयोग करते हैं तो 1 महीने चलता है, और यदि बीच में कभी ब्लास्ट हो जाए तो उसके पहले भी वो समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार से आयु पूर्व में भी समाप्त हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा, पहले अपने चर्चा की थी इसके बारे में, कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि अकाल मरण होता है तो आत्मा भटकती रहती है। जिनागम में कहा गया है कि आत्मा बिना आयु लिए, यानी अगले भव की आयु लिए, कभी भी अपने पूर्व शरीर का त्याग नहीं करती। उसमें त्रिभाग में आयु का बंध होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 81 वर्ष की है तो 54 वर्ष में वो पहली बार आयु के बंध के योग यदि परिणाम होंगे तो उसमें वो बंद कर सकता है अगले भव की आयु। यदि उसमें बंद नहीं करता है तो अगले बार जो 27 वर्ष बचे हैं उसमें से फिर 18 वर्ष निकालने के बाद, मैंने 72 वर्ष के बाद में दूसरी बार, फिर इसके बाद में अभी 9 वर्ष बचे हैं, नहीं अभी जो 72 के बाद 9 वर्ष बचे हैं, उसमें से 9 में से फिर 6 निकाल दिए जाएं तो 78 वर्ष में, फिर 2 निकाल दिया है तो 80 वर्ष में। इस प्रकार से 8 ऐसे अपकर्ष जिनको कहा जाता है वो आते हैं, उसमें वो अपनी आयु का बंधन करता है। यदि बंधन नहीं करता है तो मरण के समय में, मरने के पहले वो अपनी आयु को, अगली आयु को बांध करके ही अपने शरीर का त्याग करता है। तो इस प्रकार से संसार में, और जब मरण होता है तो यहाँ परिवार वालों को पता भी ना पड़ पाए कि व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, और वो जाकर के वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। उसके बारे में कहा था कि यदि सीधी गति से, सीधी रेखा में यदि जा रहा है तो उस समय में व्यक्ति के लिए एक समय जो है सबसे छोटी काल की इकाई है, इतने एक समय में वो वहाँ पर पहुँच जाता है। यदि मोड़े लेता है, मोड़े जैसे कि यहाँ पर अपन देखें कि कोई यदि व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक समय लग रहा है, यदि यहाँ से और यदि इसको इस तरफ उत्पन्न होना है तो ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, या ऐसा भी जा सकता है कि ऐसे जाने के बाद में ऐसा जा सकता है। तो
एक दिशा में जाने में उसको एक समय लगेगा और एक मुड़ने पर फिर एक समय लगेगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए 4 समय लगते हैं और वो जीव अपने पूर्व पर्याय से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर उसकी जन्म की जैसी प्रक्रिया होती है, फिर उस प्रकार से उसका शरीर का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को, जो कि हमने एक पहले भजन के रूप में प्रारंभ किया था कि गर हो जन्म दोबारा, तो यहाँ पर गर शब्द के माध्यम से कि हमको विश्वास नहीं है कि दोबारा जन्म होता है कि नहीं होता, इसलिए इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को यहाँ पर इसीलिए रखा जा रहा है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, केवल उसकी पर्याय बदलती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को वो चली जाती है। और इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने बहुत अच्छे लेखक थे, विचारक थे, कवि थे, जो आयरलैंड के बड़े प्रसिद्ध हुए हैं और जिन्होंने जैन दर्शन से प्रभावित होकर के अपने जीवन में मांसाहार का त्याग भी किया था। जब गांधी जी उनसे नहीं, जब नेहरू जी उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने उस समय में बड़े ही प्रसन्नता से उनसे मिलकर के कहा था कि आप उस देश से आए हैं जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ है, गांधी जी का जन्म हुआ है। और उन्होंने अपने जीवन में इस बात को कि इफ़ देयर इज़ रीबर्थ, यानी उनको भी विश्वास नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, तो उन्होंने लिखा इफ़ देयर इज़ रीबर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली, कि मैं अगले भव में यदि जन्म होता है तो मैं जैन फैमिली में उत्पन्न हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करते। जिनागम के बारे में कहा था कि जिनागम में तो हर कथानक में आपको पुनर्जन्म का सिद्धांत मिल जाएगा। चाहे आप पार्श्वनाथ भगवान के देखें तो 10 भव की उनकी जो इतिहास है उसमें कई भवों का उनका जो कमट का बैर चल रहा था उसका वर्णन किया गया है। शांतिनाथ भगवान के भवों के बारे में देखते हैं तो उनके 12 भवों का कथानक आता है। आदिनाथ भगवान के भी 10 भव का कथानक आता है। तो इन कथानकों के साथ साथ में एक कथानक पद्म पुराण का ही है कि वहाँ पर 2 व्यक्ति, 2 भाई थे और मिलकर के एक आचार्य महाराज का संग उस नगर में आया था। उनके दर्शन के लिए वो वन में जाते हैं और वहाँ पर बड़े गर्व के साथ में पहुँचे थे। और उस समय में एक महाराज जो अवधि ज्ञान के धारी थे, दिव्य ज्ञान के धारी थे, जो भूत भविष्य को सब कुछ जानते थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी कह सकता है कि आप लोग अभी अभी आए हैं तो हम लोग इसी गांव से आएंगे, बाहर से कहाँ से आ सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप इधर कहाँ से आए, हम ये पूछ रहे हैं कि आप इस भव में कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जान सकता है कि हम पूर्व में कहाँ थे। तो महाराज ने उस समय में वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे और उस समय में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि ये व्यक्ति आप जो देख रहे हैं, ये व्यक्ति इसी गांव का था और मरने के बाद में अपने ही परिवार में उत्पन्न हो गया, अपने ही पुत्र का पुत्र उत्पन्न हो गया है और इसको जाति स्मरण हो गया, पूर्व भव का सब कुछ भान हो गया है, इसलिए वो घर में किसी से बात नहीं करता। फिर उसको वहाँ पर कुछ लोग बुला करके ले आए और उसको कहा कि ये तो संसार का स्वरूप है कि यहाँ पर पुत्र ही जो है पिता बन जाता है, पत्नी ही बहन बन जाती है। इस संसार में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। कहीं कहीं तो यहाँ तक हो जाता है कि जीव मर करके स्वयं अपना पुत्र हो जाता है। ये भी एक कथानक आता है कि एक जौहरी, एक उसके पास में सीखने वाला व्यक्ति था और उसने उस जौहरी का मरण कर दिया और जौहरी मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हो जाता है। और जब वो संतान बड़ी होती है, इधर एक प्रसंग घटता है कि राजा की रानी का हार उपवन में टूट जाता है। उस समय में वो कहती है, तो राजा कहते हैं कि अपने यहाँ कोई कमी है क्या, आप दूसरा हार ले लो या कहो तो हम आपके लिए कहीं से भी
अच्छा हार मंगवा दे। वो कहती नहीं, हमारी तो इसी से प्रीति है, हमें तो इसी को बनवा दो। तो उस व्यक्ति के लिए जो जौहरी बन गया है दूसरा, उसको दिखाते हैं और वो कहता है कि इसकी कला तो मैं नहीं जानता। और उस समय में जो संतान उत्पन्न होती है, जो बड़ी हो चुकी है, और उस समय वो कहती है कि मैं इसको बना सकता हूँ। और उसने उसको जो त्रुटि थी, जो टूट गया था, उसको दूर किया। तो उस समय में राजा को आश्चर्य हुआ कि उसका पिता बनाने में समर्थ नहीं है, ये संतान कैसे बना रही है। और उससे एकांत में जब पूछते हैं तो वो कह देता है कि मैं ही सुदृष्टि नाम का जौहरी था, इस व्यक्ति ने मेरा मरण कर दिया था, मैं मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। इस घटना को सुनकर के वहाँ पर राजा के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो सुदृष्टि नाम का जौहरी का जो पुत्र है वो भी दीक्षित हो जाता है और उसने तपस्या करके यमुना के किनारे सौरीपुर बटेश्वर से निर्वाण को प्राप्त किया। तो यहाँ जब संसार के स्वरूप का उसको बताते हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं अपने पुत्र को पिता कैसे कहूँ, अपनी बहू को अपनी माँ कैसे कहूँ, तो ये तो संसार का स्वरूप है। यहाँ तो परिवर्तन सब नाटक के जैसे, पात्र के जैसे नए नए रूप रख करके अपन मंच पर बार बार आते रहते हैं। तो उस समय में चूंकि इसको पुनर्जन्म का विश्वास हो चुका था, जाति स्मरण हो चुका था, तो महाराज के चरणों में कहता है कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आपने मेरे मन की शल्य को दूर कर दिया और मैं आपके ही चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ। तो उस समय में महाराज कहते हैं कि ये किसान एक बार अपने खेत पर हल चला रहा था और इसी बीच में बहुत काले काले बादल छा गए। इसने सोचा घर जाकर के मैं भोजन आदि करके फिर आता हूँ, और हल आदि को वहीं छोड़ करके चला गया। और उसके बाद में लगातार 7 दिन तक वहाँ पर बहुत बारिश हुई। और उस समय में 2 सियार जो गीदड़ जानवर होते हैं वो वहाँ पर हल में कुछ कहीं पर कुछ लगा होगा, उसको खाने की प्रयास किया उन्होंने, और उसको खाने के बाद में उनके पेट में पीड़ा हुई और दोनों ही मरण को प्राप्त हो गए। जब पानी बंद हुआ 7 दिन के बाद में वो किसान अपने खेत पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वो दोनों सियार की मृत शरीर पड़े हुए हैं और इन्होंने हमारे हल में क्षति पहुंचाई है। तो उसने उनको उनकी खाल को निकलवा करके उनकी मशक बनवा करके और उसका प्रयोग अपने घर में करने लगा। तो उस समय में कुछ लोगों ने कहा कि क्या वो मशक अभी भी रखी होंगी क्या उसके घर में? तो महाराज ने कहा कि हाँ, अभी भी उसके घर में खूंटे पर टंगी हुई है। तो कुछ लोग वहां से जाकर के और उन मशकों को वहां से लेकर के आते हैं और उस समय में ऐसा साक्षात जब दृश्य देखते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत किस प्रकार से वहां पर स्पष्ट रूप से लोगों को दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोग अपने मन में धर्म की दृढ़ श्रद्धा को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग दीक्षा भी ले लेते हैं, बहुत सारे लोग अनुव्रती बन जाते हैं, धर्म की श्रद्धान को भी प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो आज जो अपन ने पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, उसका केवल यही भाव है कि केवल एक जीवन नहीं, हमारा कई भवों का इस प्रकार का जो फल रहता है वो आज के रूप में उत्पन्न हुआ है, और आज का जो हमारा कार्य रहेगा वो आगे के लिए, हमारे लिए, भविष्य के लिए कार्य बनेगा। कहा भी जाता है कि व्हाट इज लक? लक इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पास्ट डीड्स। हम जो पूर्व में करते हैं वही हमारा भाग्य बन जाता है। एक और उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा कि एक मुरैना में विद्यालय है और वहाँ पर एक पंडित मक्खनलाल जी, जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की हिंदी टीका लिखी है, जब वो उस समय में मुरैना में पढ़ते थे तो उस समय में एक 4 वर्ष का बालक वहाँ पर आया था और वो ग्वालियर के जो राजा थे उनके पास में जा रहा था। और उस समय में उसने उसको जो साथ में लेकर के जा रहे थे तो वो वहाँ पर कह रहा था कि मैं पूर्व में डाकू था
और कुएं पर पानी पीते हुए मुझे किसी पुलिस ने, सिपाही ने मुझे गोली मार दी थी और मैं मरण को प्राप्त हो गया था। और उसके मरने के बाद में 4 साल 9 महीने बाद, यानी अभी 4 साल का है और 9 महीने इसके गर्भ के, इस प्रकार से वो बालक 4 साल का, उसको सारा स्मरण था और वो समय कह रहा था कि मैं उस सिपाही से बदला लूँगा, इसलिए मैं राजा के पास जा रहा हूँ। और वहाँ पर उसको धोखे से, राजा की आज्ञा से ही सिपाही ने उसको मारा था। तो उस समय में उसको वहाँ पर लेकर के गए और राजा ने उसको क्षमा करवाया सिपाही के लिए, और उस लड़की के लिए भी पारितोषिक दे करके उसको संतुष्ट करके वहाँ से भेजा था। ऐसी घटना उनके सामने घटी थी और उस समय के समाचार पत्रों में भी ये घटना आई थी। तो ऐसी कुछ घटनाओं के माध्यम से हम इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को यहाँ पर समझने के प्रयास में लगे थे। और साथ ही साथ में ये पंक्तियों में हम ये ना बोल करके कि गर जन्म हो दोबारा, क्योंकि जन्म तो निश्चित है, ये हम पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ में समझ चुके हैं, इसलिए इसमें गर ना बोल करके इसमें कि जब जन्म हो दोबारा, यदि इन पंक्तियों को यदि परिवर्तित करके पढ़ें, और उसमें भी खासकर कि जो भगवान की श्रद्धा रखने वाला होता है, जिसको कि सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो यदि मनुष्य तिर्यंच मरण को प्राप्त होते हैं तो वो इस काल में चूंकि मुक्ति नहीं है तो वो नियम से देवगति को प्राप्त होते हैं। और मनुष्य से मनुष्य यदि बनते हैं तो वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ में ही उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार लोगों की ऐसी भी भावना रहती है कि विदेश क्षेत्र में मनुष्य बन करके उत्पन्न हो, तो यदि इस प्रकार की भी भावना है तो वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ में ही उत्पन्न हो सकते हैं। और विदेश क्षेत्र में भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे ही वहाँ पर भगवान के दर्शन, तीर्थंकरों के दर्शनों को प्राप्त कर लें। वहाँ पर भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, अपने यहाँ जैसे ही क्षेत्र है। यहाँ पर कितने थोड़ी सी जगह पर जहाँ पर धर्म के आयतन हैं, बाकी बहुत सारी जगह पर धर्म के आयतन नहीं है। तो ऐसी भावना रखना कि हम विदेह में उत्पन्न हों, इसकी जगह पर ये भावना रखना कि हम विदेह हों, देह से अतीत हों, जन्म मरण से ऊपर उठें, ऐसी भावना के साथ में यदि हम आराधना आदि करते हैं तो वो सम्यक आराधना होगी। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित बचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।